हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की सेकंड यूनिट रोमांटिक्स के जो सेकंड फिलोसोफर हैं विच इज़ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने, जानने एंड समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि पिछले 4 सालों के पेपर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के थॉट्स में से पूछे गए हैं। क्या एक बेसिक आइडिया रहा है, क्या एक बेसिक थीम रही है क्वेश्चंस को पूछने की। साथ ही आपको बताने का प्रयास करेंगे ऐसे 4 क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड साथ ही बताए गए 4 साल के पेपर्स के प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं एंड साथ ही 2021 के ओबी क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप अच्छे प्रकार से अपने एग्जामिनेशन के दिन अच्छे प्रकार से आंसर्स को लिख पाएंगे एंड बेहतर स्कोर जो है वो आप अचीव कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये DU रेगुलर, DU SOL एंड NC वेब तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो प्रेजेंट टाइम में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट 4 ईयर पेपर्स में एंड ऐसे कौन कौन से 4 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप इन सभी क्वेश्चंस की याद से प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको आंसरिंग करने का प्रयास कीजिएगा। कैसे आंसर लिखे जाते हैं इसके बारे में हमने हाउ टू राइट बेस्ट आंसर्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम इस टाइटल के साथ जो वीडियो अपलोड है उसके अंदर आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको एग्ज़ाम टाइम में एटलीस्ट सिलेबस जो है अच्छे प्रकार से पता होगा। आपको पता होगा कि किस फिलोसोफर के किस थॉट में क्या क्या आपको पढ़ना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के थॉट्स का अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपको विमेन एंड पैटर्नलिज्म, देन क्रिटिक ऑफ रूसोज आइडिया ऑफ एजुकेशन एंड प्रोपोज्ड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, लीगल राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस, इन तमाम आइडियाज़ को, इन तमाम कंसेप्शंस को आपको कवर करना है, पढ़ना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले बात करते हैं पास्ट 4 ईयर पेपर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के थॉट्स में से पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि एनालाइज मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट्स क्रिटिक ऑफ द प्राइवेट पब्लिक डायकोटॉमी। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट कीजिए जिसमें आप बताएं कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट वॉज परहैप्स द फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर टू हैव ब्रोकन द डायकोटॉमी बिटवीन द प्राइवेट दैट इज मैरिज एंड फैमिली एंड द पब्लिक दैट इज पॉलिटिकल अफेयर्स थ्रू हर रेडिकल एंड रैशनल आर्ग्यूमेंट्स इन लेट 18th सेंचुरी इंग्लैंड। देन स्टूडेंट्स, आप बताएं कि क्या क्या इनके आइडिया रहे हैं, क्या क्या इनके बेसिक थीम रही हैं प्राइवेट एंड पब्लिक डायकोटॉमी पर, ठीक है। देन आप बताएं कि हाउ द प्राइवेट अफेक्ट द पब्लिक, जो प्राइवेट है वो किस प्रकार अफेक्ट करता है पब्लिक को। देन आप बताएं कि पब्लिक जो है किस प्रकार अफेक्ट करता है प्राइवेट को। देन स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप बताएं कि हाउ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एडवोकेटेड ब्रेकिंग द डायकोटॉमी, ठीक है स्टूडेंट्स। देन इन द कंक्लूजन के साथ आप इस आंसर को एंड कर सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि आप इसका आंसर जो है बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। देन स्टूडेंट्स, बात करते हैं 2018 में यानी कि 2018 में किस प्रकार का क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा गया है। सो इसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट लिबरेशन ऑफ वीमेन इज टू बी फाउंड विद इन द होम एंड फैमिली, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। सो देखिए इसका आंसर भी आप इंट्रोडक्टरी पार्ट, बॉडी एंड स्ट्रक्चर पार्ट एंड कंक्लूजन एंड डिस्कशन पार्ट के साथ लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लिखें कि अकॉर्डिंग टू मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट रूट कॉज ऑफ विमेन्स सब्जेक्शन वर फॉल्टी सोशियो कल्चरल कंडीशन एंड रॉन्ग एजुकेशन ऑफ विमेन। The former, that is socio-cultural conditioning,
artificially created gender stereotype of femininity and female manners. सो इस प्रकार आप कुछ इंट्रोड्यूस करें इंट्रोडक्टरी पार्ट में, देन आप बताएं कि किस प्रकार सब्जुगेट होता है विमेंस का. देन मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट गेव द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ वीमेन इन प्राइवेट डोमेन ऑफ मैरिज एंड फैमिली फॉर देयर लीगल पॉलिटिकल लिबरेशन एंड राइट्स, जिसमें ये बात करते हैं inequality, dominions, subjection in marriage and family, corrupt nature and character of women, and stop them developing their civic virtues and duties as citizen. In family, as a girl child, they are taught to obey and submit to decisions of males of the family. They are not allowed to argue to develop their sense of reason. So इस प्रकार आप कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन करें पॉइंट्स को. ठीक है स्टूडेंट्स, देन इस प्रकार आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं. काफ़ी पॉइंट्स के साथ इसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं. देन इन द एंड ऑफ द आंसर आप कंक्लूजन के साथ इसको एंड कर सकते हैं. कंक्लूजन में आप बताएं कि टू मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट मैरिज एंड फैमिली आर द एरेना वेयर एक्चुअल सब्जेक्शन ऑफ वीमेन इज कैरिड आउट. These are the institutions where women are denied liberty, equality and independent status as a rational human being. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है एक नोट जो कि है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ऑन वीमेंस एजुकेशन. वीमेंस एजुकेशन के ऊपर आपको नोट लिखना है. ठीक है, कि क्या व्यू पॉइंट है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के वीमेंस एजुकेशन के ऊपर. सो इसमें भी आप इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट कीजिए. वहाँ पर बताइए कि अकॉर्डिंग टू वॉलस्टोनक्राफ्ट faulty education system was one of the prime factors behind women's subordination and subjection. She held the view that both male and female have been given sense of reason in equal measure by the God, the creator of both the sexes. देन स्टूडेंट्स आप इसके अंदर अच्छी तरह बताएं कि वॉलस्टोनक्राफ्ट के क्या व्यू हैं एजुकेशन ऑफ वीमेन के ऊपर, जिसमें अलॉन्ग विद रॉन्ग सोशियो कल्चरल कंडीशंस ऑफ वीमेन faulty education to women was the main factor behind miserable condition of women in society. इसकी ये बात करती हैं. Then education to women instead of developing their innate by birth sense of reason developed faulty female manners, false subjectivity, false identity, wrong expectations, wrong needs, roles and goals, and all these made women feeble एंड सर्वाइल डिपेंडेंट सबऑर्डिनेटेड. सो इस प्रकार कुछ पॉइंट्स की बात करती हैं जिसके अंदर आपको मेंशन करने हैं. देन इनके द्वारा क्या एम है एजुकेशन के, क्या एम होने चाहिए एजुकेशन के, वो इसके अंदर आप बताएं, जिसमें कल्टीवेशन ऑफ रीजन टू डेवलप ऑटोनॉमस रेशनल ह्यूमन बीइंग. इस प्रकार के पॉइंट्स आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं. देन क्या फीचर्स हैं उनके, जो विज़न है एजुकेशन सिस्टम का, वो आप इसके अंदर बताएं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन प्लान, गवर्नमेंट शुड अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन टू ऑल क्लास ऑफ चिल्ड्रन रिच एज वेल एज पुअर. सो इस प्रकार ये कुछ बात करती हैं एजुकेशन को लेकर. इनके काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं एजुकेशन को लेकर, जिसमें ये 3R की बात करती हैं, जिसमें आता है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. देन स्टूडेंट्स डिस्कशन एंड कंक्लूजन के साथ आप इस आंसर को एंड कर सकते हैं. इस प्रकार आंसर जो है आप लिख सकते हैं. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 2K19 यानी कि 2019 में जो पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट व्हाट वर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विमेंस सबऑर्डिनेशन डिस्कस. कौन कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जिनसे विमेंस का सबऑर्डिनेट होता है. ठीक है, विमेंस का सब्जुगेट होता है, ये आपको डिस्कस करना है. तो देखिए इसके अंदर भी आप बात करें कि फॉर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विमेंस सबऑर्डिनेशन वर फॉल्टी सोशो कल्चरल कंडीशनिंग एंड रॉन्ग एजुकेशन ऑफ विमेन. देखिए जो लिबरेशन वाला क्वेश्चन है उसी का ये कुछ घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है. लिखना आपको वही है कि किस प्रकार सब्जुगेट होता है. ठीक है, किस प्रकार विमेंस का सबऑर्डिनेशन होता है सोसाइटी में. तो ये क्वेश्चंस पास्ट 4 ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं. 2016 में इसमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया है. देन स्टूडेंट्स 2021 में आप देख लें किस प्रकार का क्वेश्चन इस थीम में से पूछा गया है. देन अब बात करते हैं ऐसे 4 क्वेश्चंस के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट वन इज डिस्कस द की आइडियाज ऑफ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ऑन विमेंस सबऑर्डिनेशन इन फैमिली एंड सोसाइटी. फैमिली एंड सोसाइटी में किस प्रकार वीमेन का सबऑर्डिनेट होता है, ये बेसिकली आपको डिस्कस करना है.
जो उनके की आइडियाज़ हैं उनके साथ। देन नेक्स्ट है टू इम्प्रूव अपॉन विमेंस कंडीशंस मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट फोकस्ड मोर ऑन राइट्स एंड इक्वलिटी इन प्राइवेट डोमेन देन लीगल राइट्स इन पब्लिक डोमेन डिस्कस। देखिए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो हैं विमेंस की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं राइट्स को लेकर, ठीक है, उनके राइट्स एंड इक्वलिटी पर ज़्यादा फोकस करती हैं इन प्राइवेट डोमेन, देन लीगल राइट्स पर फोकस करती हैं राइट्स इन पब्लिक डोमेन। तो ये आपको डिस्कस करना है क्यों ये फोकस करती हैं, क्या होगा इससे, इनके क्या किया आइडियाज़ हैं इनके बेस्ड पर, ये बेसिकली आपको डिस्कस करना है क्या होगा इससे, ठीक है, कि अगर सोसाइटी एंड फैमिली के अंदर इनके राइट्स के बारे में बात करें। देन नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट व्हाट वर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विमेंस मिजरेबल कंडीशन। विमेंस मिजरेबल कंडीशन के लिए क्या मेन फैक्टर है जिसमें ये फॉल्टी एजुकेशन की बात करती हैं, तो ये बेसिकली इसके अंदर आपको बताना है, डिस्कस करना है। उसके क्या सॉल्यूशन उन्होंने बताए हैं, क्या इन्होंने समाधान बताया है, ये बेसिकली आपको डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है डिस्कस मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट क्रिटिक ऑफ रूसोज आइडिया ऑफ एजुकेशन। जो रूसोज का जो आइडिया ऑफ एजुकेशन है वो किस प्रकार ये क्रिटिसाइज करती हैं, ठीक है, किस प्रकार ये क्रिटिसिज्म देती हैं रूसो के आइडिया ऑफ एजुकेशन को लेकर, ये बेसिकली इसके अंदर आपको डिस्कस करना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे आंसर को लिखने में, ठीक है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी 8 के 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं 7-8 उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। देन 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इस थीम में से आप उसको भी आंसरिंग करने का प्रयास कीजिए। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप बेहतर स्कोर जो हैं कर पाएंगे अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखने को ये मिलता है कि हर साल एक क्वेश्चन जो है इस थीम में से, इस थॉट के अंदर से पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। साथ ही स्टूडेंट्स, आप हमें अपनी क्वेरीज जो हैं सेंड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया है, जिस प्रकार भी हमने कुछ वेब लिंक्स वहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं, वो आपको चेक कर लेने हैं एंड पीपीटी फाइल नोट्स को आपको डाउनलोड करके स्टडीज़ जो हैं स्टार्ट कर देनी है, एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। So dear students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.